Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So today's topic FA lesson 142 या 142. So everybody in this topic what you have to do it there. So the topic is filling form, right? Filling form, देख सकते हैं filling form and application one. So this topic है और इसमें एक टॉपिक और है, उसमें हम लोग बात करते हैं लास्ट में. सो आपको क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, कैसे पार्टिसिपेट करोगे, क्या सीखना है, क्या लर्निंग होगा, मैं यहीं से सिखा दूंगा आपको. बट इफ़ यू वांट टू टेक क्लासेस तो आपके लिए अच्छी होगा. सो लेट्स एवरीबडी योर फर्स्ट टीचर इज गोइंग टू स्टार्ट लाइक दिस. ही विल आस्क टू यू क्वेश्चन, राइट. जैसे कि हमारा टॉपिक है फॉर्म ऑन एप्लीकेशन, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होगा. सो हैव यू हैड टू फिल आउट ए फॉर्म बिफोर व्हेन? हैव यू हैड फिल आउट ए फॉर्म बिफोर व्हेन? कभी आपने पहले भी फॉर्म भरा है और कब? इसका आंसर आप दोगे. यस सर, आई हैव फिल्ड फॉर्म. I have filled form 1 year ago. Then वो बोलेंगे what are some different types of forms? What are some different types of forms? मतलब कितने फॉर्म्स कितने प्रकार के सकते हैं. तो बोलोगे सर कि in banks also there are form in the like online and offline, and there are many different types of form are there. देन आपको बोला जाएगा वाई इज इट इम्पॉर्टेंट टू लर्न दिस टॉपिक, या आपको बोला जाएगा कि एवरीबडी द आवर ऑब्जेक्टिव इज रीड इंस्ट्रक्शन व्हेन फिलिंग आउट फॉर्म. तो अपने इंस्ट्रक्शन को पढ़ो जब भी आप फॉर्म भरते हो. तो ये क्यों ज़रूरी है, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो बोलोगे सर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इफ वी आर नॉट रीडिंग इंस्ट्रक्शन देन वी आर गोइंग टू मेक लॉट्स ऑफ एरर एंड आवर फॉर्म विल नॉट सबमिटेड एंड ऑल, राइट. सो यू कैन से लाइक दिस. देन भी आपको फैसिलिटेटर बोलेंगे एवरीबडी लेट्स ओपन योर SRB. ओके, तो लेसन SRB 142 आप ये ओपन करिए. इस तरीके पेज होगा. तो आपको बोला जाएगा एवरीबडी प्लीज़ डिस्कस 2 सिनेरियोज, सिनेरियो 1, सिनेरियो 2. यू हैव टू डिस्कस विथ योर पेयर, राइट. आफ्टर दिस यू कैन शेयर एज अ क्लास. ठीक है एवरीबडी. सो फर्स्ट अगर सिनेरियो की हम बात कर लेते हैं तो इसमें लिखा रानी इज़ फिलिंग आउट ए एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पासपोर्ट. ठीक है, वो पासपोर्ट के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे थे. सी डज नॉट रीड इंस्ट्रक्शन फिल आउट द फॉर्म विथ पेंसिल. वो जो है इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ी और वो फिल आउट विथ पेंसिल, वो पेंसिल को फॉर्म को भर दी. हाउएवर द इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड एप्लीकेशन इज फिल आउट द ब्लैक पेन. मतलब एप्लीकेशन में वहाँ पर लिखा था कि ब्लैक पेन से आपको जो है फिल करना है. व्हाट डू यू थिंक विल हैपन? क्या होगा? तो फर्स्ट अगर हम इस सिनेरियो की बात करें, एक लड़की है जो इंस्ट्रक्शन को नहीं पढ़ी, वहाँ पर बोला गया था जो है ब्लैक पेन से फिर आपको फिल करना है, बट वह जो है पेंसिल से फॉर्म को फिल कर दी. तो क्या होगा आपको बताना है. सो व्हाट विल हैपन, द थिंग्स कैन मे बी द फॉर्म विल नॉट सबमिटेड and their above level the means the person who is working on there, they will say you have to fill the form again, and maybe she have to erase also. You pencil से तो erase भी हो सकता है. so many things can be happen, you can say, right. और एक सिनेरियो की बात है तो उस पर हम लोग चर्चा करते हैं. तो क्या है देखते हैं. विनय फिल आउट्स फॉर्म अप्लाई टू बैंक फॉर बैंक अकाउंट्स. ओके, फॉर बैंक अकाउंट के लिए जो विनय ने फिल किया. व्हेन इट आस्क फॉर इनकम ही इज़ नॉट श्योर दैट वेदर हिज पर्सनल इनकम या हिज फैमिली इनकम, व्हाट शुड ही डू. ठीक है, अब विनय ने फॉर्म भरा है तो मैं इसमें इनकम लिखा था. विनय सोच रहे हैं मेरा इनकम की बात कर रहा है कि मेरे फैमिली की इनकम की बात कर रहा है. व्हाट शुड ही डू, उनको क्या करना चाहिए? तो आप बता सकते हो. So in that time he can ask their employee, he can read the instruction first, maybe he can understand after reading the instruction. Maybe sometimes we are reading half instruction, maybe we can take the help of their employer, the bank employer who is working on there. Either also we can ask somebody who is unknown for us, so we can ask to them simply, right. So next, and then you're going to see one slide ऑन लैपटॉप्स, और वहाँ पर आप कुछ क्वेश्चन होगा, इसका आंसर दोगे, करेक्ट आंसर दोगे. देन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कुछ, और यू आर गोइंग टू ओपन द SRB. इसको आप जो है देखोगे एक बार, फॉर्म्स हैं. ठीक है, इसको आप देखोगे अपने पार्टनर के साथ.
इस SRB को देखोगे, ठीक है। बस लेट्स इमेजिन आपने इस SRB को देख लिया, तो कुछ एग्ज़ाम्स के हैं उसके फॉर्म से भरे गए हुए हैं, तो और कुछ छुट्टी उट्टी के लिए जो होते हैं फॉर्म फिल किए गए हैं, जैसे लीव लेना होता है, लोग एम्प्लॉय तो इस तरीके से जो है लीव रिक्वेस्ट करते हैं। तो आपसे पूछ जाएगा पहला क्वेश्चन वहाँ पर, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ दिस फॉर्म, इस फॉर्म का क्या पर्पज़ है। तब बोलोगे जो भी आपको समझ में आता हो बोल देगा सर दिस पर्पज़, फर्स्ट पर्पज़ इज़ द लीव रिक्वेस्टिंग, द समबडी इज़ रिक्वेस्टिंग द लीव। सेकेंड आल्सो आप देख सकते हैं क्या होगा, आप बता देना। व्हाट आर द सेक्शन फॉर, व्हाट आर द सेक्शन ऑन ईच फॉर्म्स, व्हाट आर द सेक्शन ऑन ईच फॉर्म, तो क्या सेक्शन इसमें है, इस फॉर्म में क्या सेक्शंस हैं आप बताओगे। डू यू सी एनी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑन एनी इन द एनी फॉर्म्स, आपने कोई इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन आप देखे हो इसमें जो आपको लगता है जो आपको नहीं पता है। डिड यू रिकॉग्नाइज एनी वर्ड्स डिड यू डोंट रिकॉग्नाइज, या ऐसी कोई वर्ड जो आपको नहीं पता है तो आप उससे पूछ सकते हो। उसके बाद आपको एक गेम होगा बॉल टॉस गेम, बॉल टॉस गेम आई होप आपको पता हो कैसे होता है। बॉल टॉस गेम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज़ योर सर नेम, तो आप बता सकते हो कि माई सर नेम इज़ सर नेम मतलब लास्ट नेम याद हो, ओके। आप अपना बता सकते हो। व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस, तो याद हो जो भी हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बट सर नेम लास्ट का नेम ही होता है ना दोस्तों। तो जो भी आपका लास्ट नेम होता है सिंह और क्या बोलते हैं पटेल और जो भी बोलते हो लास्ट नेम जो होता है, जैसे लिखा है एक एग्जांपल और लेता हूँ, जैसे लिखा है कि शिवम अपना नाम छोड़ के रोहित मिश्रा, तो सर नेम क्या हुआ मिश्रा, ठीक है, लास्ट नेम। वो क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस मीन्स मैरिटल एक देखो फॉर्म में कहीं होगा भी ये मैरिटल मतलब मैरिटल स्टेटस, मैरी समझ रहे हो, मैरी आर यू मैरिड और नॉट, ये क्वेश्चन है। आप मतलब कि विवाहित हो या नहीं विवाहित हो, तो बोल सकते मैरिटल स्टेटस सकता है आई एम अनमैरिड, आई एम मैरिड, ये होता है। एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नेशनलिटी, अपनी नेशनलिटी का क्या मीनिंग है। व्हाट डज द मीन ऑफ डोमिकाइल मीन, ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डोमिकाइल मीन, तो डोमिकाइल आप सर्च करोगे, मैं स्पेलिंग बोल देता ये आपसे पूछ जाएगा, ठीक है। डोमिकाइल मतलब ये होता है मेरे हिसाब तो आप किस जो है एक मिनट, जैसे आप किस कंट्री, जैसे पूछा जाता है ना आर यू फ्रॉम उत्तर प्रदेश या अदर, तो वहाँ पर यस या नो बोलना होता है आपको। अभी इसके बारे में हम लोग चर्चा भी करते हैं। डोमिकाइल मीन क्या होता है, जैसे एग्जांपल यहाँ पर हम लोग ले ही लेते हैं डोमिकाइल यस, यहाँ पर देखो यहाँ पर लिखा है, तब पूछा जाएगा डोमिकाइल ऑफ हरियाणा, यस या नो, क्या डोमिकाइल आप हरियाणा से हैं या नहीं, तो बोलोगे यस आई एम हरियाणा, ये नो, तो डोमिकाइल सर्च भी कर लेना क्या होता है, मैं एग्जैक्ट मीनिंग मुझे पता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लेसन 142 में पार्ट बी है, अभी एक और टॉपिक है आप लोग को थोड़ा तैयार करना है इसमें। सो फर्स्ट आपसे पूछ जाएगा एवरीबॉडी, जो आपने अभी इसके पहले एक 40 लेसन में पढ़ा था रिजेक्शन एंड क्रिटिसिज्म, अगर अच्छे से पढ़ा होगा आपको याद होगा। सो पूछेंगे प्लीज़ शेयर सम टिप्स हाउ टू डील द रिजेक्शन एंड क्रिटिसिज्म, आपसे बोलेंगे कि प्लीज़ शेयर द सम टिप्स हाउ वी कैन डील द रिजेक्शन एंड क्रिटिसिज्म। तो वहाँ पे आप आपने पढ़ा था ना, कुछ स्ट्रेटजीज में था, अगर मैं दिखाता हूँ आपको एक मिनट, तो ये टिप्स हैं, देखो ये रिमेन कॉल्म एंड रिफ्लेक्ट, हेल्प जो भी है, क्रिटिसिज्म, सपोर्टिव पीपल के साथ रहना है, और सब चीज़ें जो हमारे टिप्स हैं इसको देखो, इसको बताना है आपको। स्टे कॉन्फिडेंट, परसिवियरेंस, सपोर्ट पीपल के साथ रहो, नॉट इग्नोर करना है आपको, जो है कूल रहना है, काम रहना है, इस सब चीज़ों को ध्यान देना है, यही सब आपको टिप्स है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लीज़ शेयर सम वेज टू डील विथ क्रिटिसिज्म एंड रिजेक्शन, तो उसको पढ़ लेना जो भी मैंने दिखाया था, अगर याद नहीं है तो, अगर पढ़े होंगे तो आपको याद ही होगा।
तो उसके बाद बोला जाए एवरीबॉडी वी आर गोइंग टू प्रिपेयर वन काइंड ऑफ रोल प्ले, हम रोल प्ले तैयार करने जा रहे हैं। और सिनेरियो जैसे 4-5 ग्रुप बना दिया जाएगा, 1 ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप को फर्स्ट सिनेरियो, सेकंड ग्रुप को सेकंड सिनेरियो, थर्ड ग्रुप थर्ड सिनेरियो रह सकता है। तो सिनेरियो पहले समझ ही लेते हैं। तो एक, यू स्पेंड ए लॉन्ग टाइम में कुकिंग योर फेवरेट डिश फॉर ए कंपनी डिनर, राइट। यू स्पेंड ए लॉन्ग टाइम कुकिंग योर फेवरेट डिश फॉर ए कंपनी डिनर, मतलब कि आपने जो है आपने टाइम स्पेंड किया और लॉन्ग टाइम फॉर कुकिंग में टाइम लगा फेवरेट डिश बनाने, मतलब डिनर के लिए कंपनी। वन ऑफ योर कलीग्स हैज़ ब्रिंग सेम डिश फॉर टू डिनर, एक कलीग ऐसा है आपने भी खाना बनाया, बहुत टाइम लगा, मैं ले जाऊंगा डिनर के लिए अच्छे से जो है अपने कंपनी में जो है सबसे अच्छा खाना ले जाऊंगा, फेवरेट डिश ले जाऊंगा। बस सेम वन ऑफ द सेम डिश कोई और ले आया, नियरली एवरीवन चूजेस ईट हर डिशेज इंस्टेड, तो सबने जो है उसका ही डिश चुना और आपका जो है नहीं लिया, किसी ने लिया नहीं। ऑल they all say that here is one of the best dishes they have ever tried while the mostly untouched. How would you feel? How could you deal with that? Let's imagine that आप 2 घंटे 3 घंटे में हार्ड वर्क की कि आप एक डिनर होगा जो है हमारे कंपनी में, आज मैं खाना ले जाऊंगा और सबको जो है पसंद आता है। लड़की है, बोला भी गया था उनको आप बढ़िया खाना बना के लाएंगे, बट एक लोग आपके सेम कलीग किसी ने जो है 4 बना के लाया, आपका कोई फूड टच ही नहीं किया। हाउ कुड यू फील, आप कैसे फील करोगे और कैसे से डील करोगे, इसका जो है टॉपिक प्रिपेयर कर लेना आप, ठीक है। वहाँ पर प्रेजेंट करना पड़ सकता है आपको। सेम एक और है, अगर बात कर ही लेते हैं इसमें, योर क्लासमेट हैज़ ऑर्गेनाइज बर्थडे पार्टी, आपके क्लासमेट ने क्या किया, ऑर्गेनाइज बर्थडे पार्टी। इन्वाइटेड हिम बर्थडे पार्टी को, यू इन्वाइटेड हिम बर्थडे पार्टी लुकिंग फॉर अटेंडिंग हिज पार्टी, आपने इन्वाइट भी किया जो है बर्थडे पार्टी और जो है लुकिंग फॉरवर्ड अटेंड द पार्टी, वो अटेंड पार्टी ही डजंट इन्वाइट, आपने अटेंड भी किया और वो भी यू इन्वाइटेड योर बर्थडे पार्टी, अपने बर्थडे पार्टी में उनको अटेंड बुलाया, वो आए भी। ही डजंट इन्वाइट यू, उनके बर्थडे आए, ही डजंट इन्वाइट, आपको इन्वाइट भी नहीं किए। यू स्टार्ट इमेजिंग दैट दिस रीजन कुड बी द क्लासमेट थिंग्स वुड बी मिसफिट द पार्टी, हाउ वुड यू फील, हाउ वुड यू डील दिस। लेट्स इमेजिन दैट कि आप अपने बर्थडे पार्टी में तो अपने दोस्त को बुलाए, बट वो जो तुम्हारा आपका दोस्त है वो नहीं बुलाया आपको, ठीक है। और आपको अब आप अमेजिंग करने लगी, अब मैं लगता है कि बर्थडे पार्टी में फिट नहीं हो, तभी ये मैं अच्छा नहीं है, कुछ भी आपके माइंड में जो थॉट्स आने लगे कि इसलिए तो नहीं बुलाया मुझे, सबको बुलाया है मुझे नहीं बुलाया, क्यों नहीं बुलाया। हाउ वुड यू फील, कैसे फील करोगे, हाउ वुड यू डील विद दिस, कैसे इसको डील करोगे, इस पे प्रिपेयर करना पड़ सकता है। तो यही टॉपिक है, कुछ टॉपिक में आप जाकर रोल प्ले एक काइंड ऑफ सिनेरियो दिखा सकते हैं, सिनेरियो देन यू गोइंग टू वर्क ऑन डुओलिंगो एंड देन आपका रैप अप होगा एंड योर टॉपिक विल end, right? So I hope this topic is clear to you, or any doubts you may comment always.